देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से संबंधित जो हमारे चारों पार्ट हैं, हिस्ट्री का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, उससे संबंधित आपको अध्ययन कराएंगे। अब जो बोर्ड परीक्षा हमारी यूपी बोर्ड की होने वाली है, कुछ ही महीनों में आयोजित होगी, उसके लिए आप लोगों को हम अच्छे से तैयारी करा देंगे। आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, छात्रों को बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन हम आपको बहुत ही सरल ढंग से इसके जितने भी पार्ट हैं उनका आपको अध्ययन कराएंगे। और आप केवल हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और उसकी जो थीम है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसको आप देखते रहें, उसको समझिए। और इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पाठ को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, उसकी भूमिका क्या है, किस तरह से पाठ को के जो टॉपिक हैं उनको हमें किस प्रकार से लिखना है, उसे बार बार आप अध्ययन करेंगे। जब लिखेंगे, एक बार सुनने के बाद अपने से लिखेंगे उसके बारे में, तो आपको धीरे धीरे वह आपको याद हो जाएगा और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हम लोग, जो उसका पहला पार्ट है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम पहले समझते हैं कि जो पाठ होता है उसी से संबंधित सारी चीजें पाठ में होती हैं। तो पाठ का जो शीर्षक होता है, पहले हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, ये जो पाठ है हमारा यूरोप महाद्वीप से संबंधित है और हम यूरोप महाद्वीप के जो इस पाठ में संबंधित घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि यूरोप तो हम जानते हैं कि एक महाद्वीप का नाम है, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? देखिए, राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से, एक राष्ट्र और एक वाद। तो हम इनका दोनों का अलग अलग अर्थ जान लेते हैं। राष्ट्र यानी कि नेशनल और वाद माने इज्म। हम देखते हैं कि वाद का अर्थ होता है विचारधारा, और राष्ट्र का क्या अर्थ होता है। देखिए, राष्ट्र एक विचारधारा है, और राष्ट्र का जो निर्माण होता है किसी भी देश में रहने वाले लोगों के धर्म, भाषा, जाति, उनके साहित्य और एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो विचार होते हैं, वह जब आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं, तभी वह एक साथ आकर के कहीं रहते हैं। तो उससे बनने वाली जो संगठन होता है या संस्था होती है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। फिर से हम इसको समझते हैं। राष्ट्र ऐसे लोगों का संगठन है जिनकी भाषा, धर्म, संस्कृति, उनका साहित्य, उनका क्षेत्र किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। देखिए, राष्ट्र की
का अर्थ बताते हुए एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। राष्ट्र का अर्थ हम लोग जान गए। और वाद का अर्थ क्या है? वाद का अर्थ होता है विचारधारा, जिसे हम इज्म कहते हैं। इसका अर्थ होता है विचारधारा, यानी कि जब लोगों के विचार, एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों के विचार कई कारणों से या किसी एक कारण से आपस में मेल जोल रखते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक विचारक हैं, उनका नाम है अर्नस्ट रेनन। क्या नाम है? अर्नस्ट रेनन। इन्होंने, देखिए ये कौन थे? ये फ्रांसीसी दार्शनिक, यानी कि यह एक फ्रेंच दार्शनिक थे और इन्होंने सावान विश्वविद्यालय, कहां पर? सावान विश्वविद्यालय में एक निबंध व्याख्यानशाला का आयोजन किया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। उसका जो शीर्षक था वह था राष्ट्र क्या है। उसका विषय क्या था? टॉपिक क्या था? वह था राष्ट्र क्या है, जिसके अर्थ में उन्होंने बताया, राष्ट्रवाद की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक नस्ल, क्या? एक नस्ल, भाषा, धर्म, क्षेत्र, क्या क्या? राष्ट्र एक नस्ल, भाषा, धर्म, क्षेत्र से मिलकर बनता है। किससे बनता है राष्ट्र? राष्ट्र क्या है? उन्होंने क्या उसकी परिभाषा दी, क्या डिफिनेशन दी? राष्ट्र एक नस्ल, भाषा, धर्म, क्षेत्र से मिलकर बनता है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्र का निर्माण कुछ वर्षों में या एक वर्ष में नहीं होता, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में कई साल लगते हैं, उसका, जिसमें उसका अतीत, राष्ट्र का अतीत, उसके महापुरुषों का त्याग, वहां के महापुरुषों की शौर्य एवं गौरवमयी गाथाएं, त्याग, बलिदान आदि शामिल होता है। यह है राष्ट्रवाद का अर्थ। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि जो
हमारे पाठ में, इस पाठ में जो शुरुआत जहाँ से हमारे पाठ की होती है, पाठ का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम देखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, INTRODUCT, इंट्रोडक्शन। देखिए, जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक फ्रांसीसी कलाकार हैं। कौन है? फ्रांसीसी कलाकार। उन्होंने आर्टिस्ट, फ्रेंच एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक चित्रों के, देखिए फ्रांसीसी कलाकार हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियो। फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सारियो। इन्होंने 1848 ईस्वी में, कब, 1848 में क्या किया, एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उस चित्र में जो उसका पहला चित्र था, प्रथम चित्र, उसमें कलाकार ने अमेरिका, किसको, अमेरिका और यूरोप के लोगों को किसको, अमेरिका और यूरोप के लोगों को स्वतंत्रता की देवी के समक्ष प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। और इस समय तक अमेरिका में राष्ट्र राज्य का निर्माण हो चुका था। देखिए, ये जो चित्र उन्होंने बनाए, किसने, फ्रेडरिक सारियो ने, उसमें देखते हैं कि जो वो चित्र थे, उसमें जो डेमोक्रेटिक रूल्स वाले देश थे, और जहां पर सोशल और डेमोक्रेटिक यानी कि जनतांत्रिक और
सामाजिक गणतंत्रों की स्थापना को दिखाया गया था। किससे संबंधित? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलाकर बने हुए थे। जो राष्ट्र राज्य थे वह किस प्रकार के थे? एक तो जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, और सामाजिक यानी सोशलिस्ट गणतंत्रों का उदय हो चुका था। यानी कि वहां पर राजतंत्र को समाप्त करके उनकी जगह जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की स्थापना की जा चुकी थी। जो इनका चित्र है फ्रेडरिक आर्य का, उसका वो जो चित्र है उसको हिंदी में कल्पनादर्श और अंग्रेजी में यूटोपिया नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो चित्र बनाए गए थे ये वास्तविक चित्र नहीं थे, ये काल्पनिक चित्र बनाए गए थे। कल्पना करके उसको उन्होंने बनाया था। और इस यूटोपिया जो कल्पनादर्श जो चित्र था, इसमें जो उन्होंने जुलूस निकालते हुए लोगों को दिखाया था, जो जा रहे थे स्वतंत्रता की देवी की प्रार्थना करते हुए, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे थे, उस जुलूस का नेतृत्व अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड देश के नागरिक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र राज्य का उदय हो चुका था। राष्ट्र राज्य का उदय हो चुका था। और देखिए प्रारंभ में क्या था, जो कलाकार थे, चित्रकार थे, वह स्वतंत्रता की प्रतिमा को एक स्त्री के रूपक में दर्शाते थे। और जो उन्होंने जनता के सामने, लोगों के सामने उसका आदर्श प्रस्तुत किया, स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया, और स्वतंत्रता की जो देवी थी उसके सामने ये जा रहे थे। और इस चित्र में उन्होंने दिखाया कि जो अलग अलग देश के नागरिक हैं, वह अलग अलग रंग और डिजाइन के कपड़े
पहने हुए हैं। जो स्वतंत्रता की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वह अमेरिका में स्थित है और उसके हाथ में मशाल है। स्वतंत्रता का जो प्रतीक है कि जब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, तो उन्हें ज्ञान अर्थात प्रकाश की प्राप्ति होगी। और इसमें जो फ्रांस के नागरिक हैं, फ्रांस के लोग हैं, वह लाल रंग का झंडा लिए हुए हैं। और देखिए इसमें जो और देशों के लोग थे, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, सिसिली, ऑस्ट्रिया, रूस आदि अनेक देशों के नागरिक इसमें शामिल थे। और ये देखिए, ये सभी देश यूरोप महाद्वीप के देश हैं और यहाँ पर इस समय राजतंत्र शासन चल रहा था। और जो ये चित्र बनाया गया था उसमें दिखाया फ्रेडरिक सारियो ने कि जहाँ पर क्रांतियां हो चुकी हैं, वहाँ पर जो राजतंत्र शासन थे वो धराशायी हो गए और उनके जो अवशेष हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। और इस चित्र में ईसा मसीह, फरिश्ते, आदि को स्वर्ग से नजर रखे हुए दिखाया गया है। जिसका प्रयोग चित्रकार ने विश्व के देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया था। देखिए बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लासों में हम फिर जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसके बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। और आप वीडियो को बार बार देखिए और उसे समझिए, जिससे आपको जो पाठ है वो समझ में आए और आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत आसानी से आप जो बोर्ड पेपर आपका होगा उसको आप हल कर सकें। धन्यवाद।